हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम मित्सुबिशी पीएलसी का मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। जनरली आपको अगर इंटीजर वैल्यू या कोई कांस्टेंट वैल्यू या हेक्साडेसिमल नंबर हो, अगर आपको मूव करना हो तो आप जो है मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हो। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने डेटा रजिस्टर 100 का डेटा रजिस्टर 101 में मूव किया है। अभी मैं इसका जो डेटा 100 का डेटा है वो मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे मैं 20 सेट करता हूँ। ओके। और अभी यहाँ पे जैसे मैं M01 ऑन करूँगा तो डेटा जो है मूव हो जाएगा 101 में। सेम नीचे सेकंड इंस्ट्रक्शन है मूव पी। तो मूव मूव और मूव पी में ये फ़र्क है कि इसमें भी डेटा मूव ही होगा, लेकिन ऑन द पल्स होगा, ऑन द ट्रिगर होगा, ऑन द राइजिंग एज होगा। मतलब M1 के राइजिंग एज पे ये डेटा मूव होगा। अगर कंटिन्यूसली ऑन भी करके रखता हूँ और मैं 102 का डेटा मॉडिफाई करता हूँ तो डेटा मूव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 102 में कुछ डेटा हम इंसर्ट कर लेते हैं। 102 में मैं डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ 10। ओके। सो मैंने यहाँ पे 10 डेटा जो है इंसर्ट कर लिया। अभी वो डेटा मूव नहीं है। मैं अभी M1 जो है मॉडिफाई करता हूँ, ऑन करता हूँ, तो टॉगल करने के बाद ये डेटा मूव हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, 102 में डेटा मॉडिफाई करूँगा अगेन टू चेक। ओके। सो मैं यहाँ पे जो है डेटा इंसर्ट करता हूँ 30। ओके। सो 30 मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो अभी देखो यहाँ पे 30 है, लेकिन वो मूव नहीं हुआ। क्यों नहीं मूव हुआ? क्योंकि हमने जो इंस्ट्रक्शन यूज़ की है मूव पी यूज़ की है, मतलब ऑन द राइजिंग एज। जब ये ऑन होगा उसके राइजिंग एज पे ही डेटा मूव होगा। ऊपर की जैसे इंस्ट्रक्शन है मूव, वैसे कंटिन्यूसली डेटा मूव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ और फिर से अगर मैं ऑन करता हूँ तो डेटा जो है मूव हो जाएगा। ओके। ये हो गया मूव एंड मूव पी इंस्ट्रक्शन। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है हमारा बी मूव एंड बी मूव पी। पी का मतलब आप समझ लो कि ऑन द ट्रिगर बेस वो डेटा मूव होगा। ओके। सो बी मूव मतलब ब्लॉक मूव। आप जो डेटा मूव कर रहे हो, अभी लास्ट इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा था कि एक डेटा रजिस्टर से दूसरे डेटा रजिस्टर में डेटा जा रहा था। ओके। लेकिन बी मूव में अगर आपको मल्टीपल डेटा रजिस्टर का डेटा अगर मूव करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे डेटा रजिस्टर 104 का डेटा रजिस्टर 110 में मूव किया है और यहाँ पे आगे K2 लगाया है। K2 मतलब एक कांस्टेंट के लिए के टर्म्स यूज होता है मित्सुबिशी में। ओके। तो कांस्टेंट अगर टर्म होगा आपका तो आप ऑलवेज आपको के यूज करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली प्लेन दो यूज नहीं कर सकते मित्सुबिशी में। ओके। मित्सुबिशी में ऑलवेज कांस्टेंट टर्म के लिए दो यूज होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि D104 के दो डेटा रजिस्टर, मतलब कौन कौन से हो गए, D104, D105, वो मूव होंगे D1110 में, मतलब D110 में मूव होंगे। वो कहाँ पे मूव होंगे? D110, D111, ये दोनों डेटा रजिस्टर में मूव होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले D104 में कुछ डेटा डाल लेते हैं। ओके। तो 104 में मैं डाल देता हूँ 50। ओके। एंड 105 में डाल देता हूँ मैं 60। ओके। तो अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूँगा तो होना क्या चाहिए, 104 का डेटा 110 में जाना चाहिए और 105 का डेटा 111 में जाना चाहिए। तो मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ और दो डेटा रजिस्टर जो है मूव होंगे। यहाँ पे हमने K2 मेंशन किया है। तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो 110 जो रजिस्टर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसमें 50 आया है और 111 जो है उसमें 60 आया है। ओके। इस तरह जो है आपका ब्लॉक मूव जो इंस्ट्रक्शन है वो काम करता है। सेम ब्लॉक पी, ब्लॉक मूव पी भी वही काम करता है, लेकिन जैसे मैंने बोला वो राइजिंग एज पे काम करेगा। मतलब M3 जब ऑन होगा तो उसके राइजिंग एज पे ही वो काम करेगा। ओके। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा एफ मूव, मतलब फील्ड मूव।
वो क्या करता है कि ब्लॉक तो मूव करता है लेकिन उसमें डेटा कुछ फिल करता है, ब्लॉक में डेटा जो है फिल करता है, भरते जाता है। मतलब अभी जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन क्या बता रहा है कि फिल मूव K0 मीन्स 0, ओके, कांस्टेंट 0 विच इज मूव इनटू D104 डेटा रजिस्टर 104 में वो मूव होगा। और कितने कितने तक मूव होगा? 4 तक। मतलब 0 मूव होगा 104 में, कितने तक? 4 तक। मतलब 104, 105, 106, 107, 4 रजिस्टर में मूव होगा। 104 से लेके 106 तक, सॉरी 7 तक, तो ये मूव होगा 4, 5, 6, 7, 7 तक जो डेटा है रजिस्टर में वो 0 फिल करते जाएगा। अभी 104 में जो है हमारे यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, तो ये जो है 50 60 यहाँ पे 0 होना चाहिए एग्जीक्यूट होने के बाद। ओके, सो लेट्स इसको मॉडिफाई करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, सो नाउ इट्स शोइंग 0। सो यहाँ पे आप जाओगे तो 104 में 0 हो चुका है, 105 में भी 0 हो चुका है। सी हियर। ओके, सो इस तरह आप जो है फिल मूव इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने D100 से फिल करते जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, D100 यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे फिल मूव में और सब 0 कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं 100, सॉरी क्लोज, मैं एडिटिंग मोड में नहीं हूँ, सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 100 कर देता हूँ और यहाँ पे 8 डेटा रजिस्टर में 0 कर देता हूँ। ओके, मतलब 108 तक। अभी हमारे कहाँ तक फिल है? ओके, 108 तक, दैट्स फाइन, दैट इज टू मच बट इट्स ओके। सो डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। ये ऑलरेडी ऑन था तो डेटा जो है फिल हो चुका है और सारे रजिस्टर जो है 0 हो चुके हैं। ओके, तो फिल मूव इंस्ट्रक्शन इस तरह काम करता है। ओके, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और दूसरा इंस्ट्रक्शन है एफ मूव पी, मतलब सेम फिल मूव की तरह काम करेगा लेकिन ऑन द ट्रिगर काम करेगा। ओके, ये थे मूव इंस्ट्रक्शंस जो हम मोस्ट ऑफ टाइम यूज करते हैं। अभी हो गया ये डेटा रजिस्टर हमने मूव किया, लेकिन अगर आपको डबल इंटीजर डेटा मूव करना हो तो उसके लिए डी मूव इंस्ट्रक्शन यूज होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल M6 में लेता हूँ और आउटपुट में डी मूव के, फॉर एग्जांपल सॉरी, D200 to D200, 201, then 2 is 202. Okay, so सो सेम वे जिससे हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मूव किया था, वैसे ही यहाँ पे डबल इंटीजर हमने वैल्यू मूव करना है तो हम क्या यूज करते हैं, डी मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, डी मूव पी, डी मूव, लाइक दैट। ओके, सो ये थे मूव इंस्ट्रक्शन जो मेनली यूज होते हैं। तो मैंने जैसे बताया मित्सुबिशी में डेटा रजिस्टर होते हैं, तो डेटा रजिस्टर मतलब एक ही डेटा टाइप होता है। जैसे हमारे इसमें होता है कि रियल होता है, सिमेंस पीएलसी में होता है रियल होता है, डबल इंटीजर होता है, उसके बाद शॉर्ट इंटीजर होता है, बाइट होता है। तो उस तरह मित्सुबिशी में नहीं होता। हम जैसे स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती है। तो क्या टेक्निक से कैसे यूज़ करते हैं हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, होप सो आज के वीडियो से आपको मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में पता चला होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।